मिडनाइट डोर। हर रात ठीक मध्यरात्रि को मैक्स अपने बुक शेल्फ के पीछे एक हल्की सी चरचहाट की आवाज सुनता। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ घर का समायोजन है, लेकिन जब उसने दीवार से कान लगाकर सुना तो उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और अजीब, जैसे बच्चे कोई खेल खेल रहे हों। उसने अपने माता पिता से कहा, लेकिन वे हंसे। शायद तुम्हारी कल्पना है, वे बोले। लेकिन मैक्स को यकीन नहीं था। एक रात जब फुसफुसाहटें खासतौर से तेज थीं, उसने जागे रहने का फैसला किया और इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दीवार के पीछे एक दरवाजा धीरे धीरे प्रकट हुआ, लंबा, पतला और हल्के नीले रंग में चमकता हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने नॉब घुमाया और अंदर कदम रखा। बाहर का गलियारा ठंडा और अनंत था, केवल हवा में तैरते हुए मोमबत्तियों से रोशन। दीवारों पर साए दौड़ रहे थे, लेकिन कोई लोग नहीं थे। फिर वही हंसी सुनाई दी, हल्की, गूंजती हुई हंसी। मैक्स, एक आवाज आई, हमसे खेलो। आकृतियां बननी शुरू हो गईं। मध्यम बच्चे जिनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर सिलाई से मुस्कान बनी थी, वे नाचते और घूमते हुए उसे अपने खेल में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे। टैग, एक ने फुसफुसाया, तुम हो, हमेशा के लिए। मैक्स पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे का दरवाजा गायब हो चुका था। घबराते हुए उसे याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था, अगर तुम कभी किसी सपने में खो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और विश्वास करो कि तुम घर में हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की। मैं घर जाना चाहता हूं, उसने फुसफुसाया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, फिर अचानक बंद हो गईं। मैक्स ने अपनी आंखें खोली। वह अपने कमरे में वापस था, हांफते हुए, और दरवाजा गायब था। लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, हल्का। उसकी नाइट स्टैंड पर एक छोटी चमकती हुई मणि रखी थी। वह हल्के से धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। अगली सुबह मैक्स ने मणि को अपनी दादी के पास ले जाया। वह चौंकी। तुमने इसे पाया, उसने फुसफुसाया। यह एक आत्मा प्रकाश है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ बचकर नहीं निकले, तुमने उस जगह में फंसे किसी को मदद की। उस रात के बाद से मैक्स ने न तो फुसफुसाहटें सुनी और न ही साए देखे।